हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो, सो आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, जल्दी से हमारे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है हेरिटेज मैनेजमेंट। सो गाइस, इस चैप्टर के अंदर हम हेरिटेज मैनेजमेंट मतलब कि हमारी जो विरासत है, हमें जो मिली हुई है, इन विरासतों का हमें ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास है, कौन कौन से सोर्सेस हमारे पास है, उन्हें किस तरह से उनको सेफ रखने के लिए कौन सी ट्रेनिंग, कौन सी नेसेसरी ट्रेनिंग्स हमारे पास होनी चाहिए, ऐसी मल्टीपल डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। सो आप सभी का फर्स्ट चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक के बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सभी ने एक भी चैप्टर को मिस किया है तो ज़रूर से कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री के चैप्टर्स को एटलीस्ट एक बार सुन भी लिया ना, तो आप आराम से आंसर को खुद से फॉर्म कर सकते हो। अगर आप रट्टा मारने जाएंगे एंड टाइम पर, अगर आप पढ़ने जाएंगे एग्जाम से 2 दिन या 3 दिन पहले, तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए सारे लेक्चर्स को स्टार्टिंग से देखो, कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन सेट्स आ चुके हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और साइंस ही नहीं आपके सब्जेक्ट्स है, उसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स भी है, हिंदी है, मराठी है, सोशल साइंस है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स भी डिफिकल्ट होते हैं, इसमें भी पास होना आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सारे सब्जेक्ट्स पर इक्वली कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। चलो, सो सिविक्स भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बस हमारा ज्योग्राफी बाकी है। अब इस चैप्टर के बाद हम सिर्फ ज्योग्राफी के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। ओके, चलो, सो स्टार्ट करते हैं। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। और फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चलो, सो आपने रामायण के बारे में सुना है, महाभारत के बारे में सुना है, या मल्टीपल ऐसी चीज़ें देखी है आपने कभी ना कभी किसी जगह पे गए हो जहाँ पर कुछ अजीब तरह की लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ रहता है। कभी आपने किले देखे हैं, कभी आप अलग अलग फोर्ट्स वगैरह पर गए हो, कभी आपने कुएं देखे हैं, कभी आपने कोई महल देखा है, ज़रूर से देखा होगा। कुछ ना कुछ एक तो भी चीज़ आपने ज़रूर से कहीं ना कहीं पे तो ज़रूर से देखा होगा, है कि नहीं? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है कि हम इस जगह को देखे हुए हैं, ठीक है। चलो, सो बच्चों, हम जब भी इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, सो इन चीज़ों को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है? हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में, मीन्स कि हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। तो पास्ट के बारे में जानने के लिए हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से मल्टीपल सोर्सेस अवेलेबल होते हैं? दीज आर सम सोर्सेस। लाइक फर्स्ट सोर्स कौन सा है हमारे पास? ओरल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सो हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास फर्स्ट सोर्स कौन सा है बच्चों? ओरल सोर्स, ठीक है। सेकेंड सोर्स कौन सा है हमारे पास? रिटन सोर्स। सेकेंड सोर्स क्या है बच्चों हमारे पास? रिटन सोर्स है। रिटन सोर्स के हेल्प से हम बहुत सारे अलग अलग रिटन फॉर्मेट्स को देख सकते हैं, रिटन फॉर्म को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अलग अलग मेथड्स एंड अलग अलग कलर्स की हेल्प से, अलग अलग लैंग्वेजेस की हेल्प से लिखे हुए होते हैं। और उन चीज़ों को देख के हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में इस तरह के लैंग्वेजेस होते थे, इस तरह की ड्राइंग्स होती थी, इस तरह के कलर्स होते थे, इस तरह के महल होते थे, इस तरह के लोग होते थे। ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है हमारे रिटन सोर्स की हेल्प से। और इस चीज़ को समझाने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए कुछ नेसेसरी ट्रेनिंग्स भी होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लास्ट हमारा सोर्स, जो कि है मटेरियल सोर्स। मटेरियल सोर्स आपने मल्टीपल प्लेसेस पे देखा है, आपने कॉइन्स कभी ना कभी देखे होंगे। चलो, कॉइन्स नहीं भी देखे होंगे तो आप एटलीस्ट गूगल पर सर्च करके तो ज़रूर से देख सकते हैं, कि नहीं? तो वो ढूंढा गया तभी जाकर हम देख सकते हैं ना। गूगल पर आपको ऐसे ही डायरेक्टली कोई इमेज तो नहीं आ सकता है, कि नहीं? सो वो चीज़ें रियल में मिली हुई है, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस हुए हैं। इन रिसर्चेस की हेल्प से अभी के टाइम पर हम मल्टीपल अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ सोर्सेस है बच्चों। किस लिए है ये सोर्सेस? ये सोर्सेस है हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए। किस चीज़ के बारे में बताने के लिए? हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए, ठीक है। सो उसी तरह से जो रामायण है, महाभारत है, अब अगर हम लोग ने इसका एग्जाम्पल ले लिया
गया। तो ये कुछ सोर्सेस है जिनकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है। जैसे सपोज कि अगर आपके मम्मी पापा को रामायण या महाभारत के बारे में नहीं पता होता तो क्या आपको पता चलता? नहीं पता चलता, है कि नहीं। अगर आपके मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा ने नहीं बताया होता तो क्या उनको पता चलता? नहीं पता चलता। सो उन आपके जो नाना नानी होंगे उनके मम्मी पापा को अगर किसी ने बताया नहीं होगा तो उनको पता चलता क्या? नहीं पता चलता। सो ओरल सोर्स क्या करता है बच्चों? एक इंसान से दूसरे इंसान तक किसी चीज को पहुंचाने का काम करता है। किसी लैंग्वेज को, किसी तरह के सॉन्ग को, किसी तरह की स्टोरी को जब एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, मीन्स कि एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन, सेकंड से थर्ड जनरेशन, ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन ये क्या जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन जनरेशन बाय जनरेशन डिलीवर हो रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन पता चलता है हमारे पास्ट में हुई मल्टीपल चीजों के बारे में। ठीक है। सो ये हमें क्या शो कर रहा है? ये हमें हमारे ओरल सोर्स के बारे में शो कर रहा है। सो ये कौन सा सोर्स है? हमारी हिस्ट्री को जानने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसे हम क्या कहते हैं? ओरल सोर्स कहते हैं। ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ साथ जो ये हमारे मल्टीपल सोर्सेस है, अब जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल समझे तो अभी के टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे आर्कीव्स है, जैसे बहुत बड़े बड़े ग्रंथालय है। उन ग्रंथालयों के अंदर में बहुत अलग अलग तरह की बुक्स वगैरह को रखा गया है। ठीक है। कुछ बुक्स को रखा गया है, कुछ इंसाइक्लोपीडियाज को रखा गया है, बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरीज होती है, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है। और उतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज के अंदर ऐसे मल्टीपल ग्रंथों को रखा जाता है, ऐसी मल्टीपल चीज़ों को रखा जाता है जो चीज़ें हमें क्या शो करती है, जो चीज़ें हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में शो करती है। और उन चीज़ों को सेफली रखना, उन चीज़ों को प्रिजर्व करना, उनके लिए सोचना, उन्हें अच्छी तरह से रखना और उसकी वजह से लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना, क्योंकि वो चीज़ें प्रेजेंट होगी तभी जाकर आगे की पीढ़ी को ये चीज़ें पता चलेगी, तभी जाकर आगे का जो जनरेशन होगा उसे भी इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। वो भी रिसर्च कर सकते हैं, वो भी ढूंढ सकते हैं। अगर ये ऐसी मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होगी, ऐसी जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है इनके अंदर ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होगी, तो क्या हमें पता चल पाएगा कि ऐसी चीज़ें और है, इसके ऊपर और रिसर्चेस हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, है कि ना। तो इसी के साथ साथ हमारे और भी अलग अलग जो सोर्सेस है, जैसे सपोज कि अगर हमने ताजमहल को देख लिया। ठीक है। अगर हम जस्ट सपोज कि हम ताजमहल को देख रहे हैं, तो ताजमहल को देखने के बाद ताजमहल का ये जो खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है सॉरी ओके, सो ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। ताजमहल बड़ा ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है। मुझे तो इतना अच्छा ड्राइंग नहीं आता बट मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है। सो इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर है, ये हमें शो करता है किसी चीज़ के बारे में, ये हमें बताने की कोशिश करते हैं, ये हमें किसी चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। इनके आसपास कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती है। जैसे अभी के टाइम पर अभी के टाइम पर हम रीसेंट एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले तो राम मंदिर, है कि नहीं। राम मंदिर अभी के टाइम से, ये राम मंदिर का जो इतिहास है, राम मंदिर का जो ये हिस्ट्री है, ये बहुत सालों पहला है, लगभग 100 साल पुराना ये हिस्ट्री है। 100 साल पहले से इस चीज़ के ऊपर झगड़े हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद, उसके बाद उसको तोड़ के राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद, ऐसे ये चीज़ें चली हुई है। ये चीज़ के बारे में हमें पता है। अब इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मीन्स कि जब हमारे बच्चे आएंगे या फिर आपके बच्चे आएंगे, आपके बच्चों के बच्चे आएंगे, तो उनके लिए ये चीज़ें क्या होगी? उनके लिए ये चीज़ें उनकी हिस्ट्री होगी, है कि नहीं। ये चीज़ें अगर प्रिजर्व करके रखी हुई होगी, इसी तरह से सुंदर से बना के रखी होगी, इस चीज़ के बारे में कहीं पर लिख के रखा होगा, तो उन चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पता चलेगा कि हाँ, ये इसलिए बनाया गया था, ये इनकी वजह से बनाया गया था, यहाँ पर कौन कौन से युद्ध हुए थे, कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, इसकी वजह से ये बनाया गया है। सो ऐसे मल्टीपल रीजंस, ऐसी मल्टीपल चीज़ें हमें पता चलती है। कुछ अलग अलग जो चीज़ें हमारी हिस्ट्री में प्रेजेंट है, उनकी वजह से प्रेजेंट में हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है कि नहीं। चलो टॉपिक पर रिटर्न आ जाते हैं। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो हेरिटेज मैनेजमेंट है, हमारी जो विरासतें हैं, उनको मैनेज करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, उनको प्रिजर्व करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर उनको प्रिजर्व करके नहीं रखा होता, अगर ताजमहल को प्रिजर्व करके नहीं रखा होता, तो आपको पता चलता क्या कि शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ के लिए इस महल को बनाया हुआ है।
किसी को पता चलता? नहीं पता चलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता चलता। हमें क्या, हमें तो कुछ मतलब ही नहीं होता, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि नहीं। अगर अभी के टाइम पर राम मंदिर हम नहीं देखते तो हमें क्या राम सीता की स्टोरी पता चलती कि राम जी ने सीता जी का धनुष तोड़कर वो विवाह किया था उनसे, और उसके बाद वो कितने जन्म जन्म तक वो साथ में रहे हैं। उसके साथ साथ उनके 2 बच्चे थे, लव कुश थे, उनकी पूरी स्टोरी, वो वनवास के लिए गए हुए थे, जंगलों में उन्होंने साथ में रहा है। उसके बाद फिर रावण ने उनको लेके चले गए थे, सीता जी को लेकर चले गए थे, इतना बड़ा युद्ध हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसकी वजह से पता चलता है? ग्रंथों की वजह से पता चलता है, मटेरियल की वजह से पता चलता है, ओरली पता चलता है। तो दीज आर सम सोर्सेज जिसकी वजह से हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ एकदम डिफिकल्ट से लैंग्वेजेस में आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई हुई है, बट मैं उन चीज़ों को तोड़ तोड़ के आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी जिससे आपको लर्न हो जाए चीज़ें। ठीक है, क्योंकि हमें तो लर्न करना है ना, हमारा एग्जाम आ रहा है, हमें बस ऐसे डिफिकल्ट वे में नहीं समझना है, हमें एकदम अच्छी तरह से माइंड में सेट करना है और एग्जाम में बढ़िया तरीके से लिख के आना है कि नहीं। चलो सो आगे बढ़ते हैं हमारे सोर्सेस की तरफ। ओके, सो फर्स्ट सोर्स इज oral source of history. So what is oral source of history? oral source हम किसे कहते हैं? कुछ folk songs है कि नहीं। हमने शिवाजी महाराज के पोवाड़े के बारे में सुना है कि नहीं। वो क्या है? वो हमारा फोक सॉन्ग है, वो हमारे ट्रेडिशन के बारे में बताता है, वो हमारी संस्कृति के बारे में बताता है कि नहीं। सो कुछ सॉन्ग्स होते हैं, कुछ अलग अलग स्टोरीज होती है जो हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताते हैं, हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ओरल सोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ओरल सोर्स के लिए कुछ नेसेसरी ट्रेनिंग्स होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी नेसेसरी चीजें हैं ओरल सोर्स के लिए? नेसेसरी ट्रेनिंग से सबसे पहला है सोशियोलॉजी। ओके, उसके बाद है हमारा सोशल साइकोलॉजी एंड उसके बाद सेकंड ओके सोशल साइकोलॉजी है, उस चीज़ के बारे में ट्रेन होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है हमारा माइथोलॉजी, माइथोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लाइब्रेरीज एंड साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल रिसर्चेस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद राइटिंग, रिसर्च, रिपोर्ट एंड आर्टिकल्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए। ऐसे पर्सन्स ओरल सोर्स को हमें बता सकते हैं। ऐसे कुछ नेसेसरी ट्रेनिंग्स है जो कि लेने पड़ते हैं, है कि नहीं। ठीक, चलो सो हमारे यहाँ पर ओरल सोर्स कंप्लीट हो रहा है। इंटरेस्टिंग है, इजी है, सिंपल है। ओरल सोर्स क्या होता है वो लिख देना है आपको। और ओरल सोर्स के लिए कुछ 2-3 जो सिमिलर से चीज़ें होंगी, 3 मैं आप लोगों को तीनों के बारे में नेसेसरी ट्रेनिंग बताऊंगी। उन नेसेसरी ट्रेनिंग में से तीनों के बारे में जो कुछ सेम वाली चीज़ें होगी, उन चीज़ों को आप साइड में करके उन्हें ही लर्न कर लेना और आपको आराम से इजीली वो लर्न हो जाएगा, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं। डरना नहीं है, डिफिकल्ट वर्ड को सुनकर डरना नहीं है, आपको लिख के आना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सोर्स की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सोर्स इज रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ओके बच्चों, सो व्हाट इज रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री? आपने कॉपर प्लेट्स देखे हुए हैं, है कि नहीं। कॉपर प्लेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें लिखी हुई होती है। कॉपर प्लेट्स मटेरियल भी होता है कि नहीं। चलो सो कॉपर प्लेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है। जो अलग अलग दीवारें होती हैं, गुफाएं जो होती है, उसके बाद फोर्ट्स जो होते हैं, उनके बाहर में कुछ इस तरह से बड़ा सा बनाकर एक पत्थर सा लगाकर उसके ऊपर ना पत्थरों को घिस घिस कर कुछ चीज़ें बनाई हुई होती है, कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है। सो उन चीज़ों की लिखावट को समझना, उन चीज़ों को समझना, उस लैंग्वेज को समझना, वो सारी चीज़ें हमें क्या दर्शाता है, वो सारी चीज़ें हमें हमारे रिटन सोर्स के बारे में दर्शाता है कि नहीं। सो रिटन सोर्स के बारे में हमें जानने के लिए ऐसी मल्टीपल चीज़ें पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के रिसर्चेस करते हैं लोग, कॉइन्स ढूंढते हैं, ठीक है, कलेक्शन करते किस चीज़ का? कॉइन्स का। कॉपर प्लेट विथ इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, उसके मतलब उनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उस चीज़ के ऊपर। डॉक्यूमेंट लाइक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, उसके बाद पर्सनल
ओके, करस्पॉन्डेंस, उसके बाद फिर जो डायरीज होती है, हिस्टोरिकल बुक्स एंड ओल्ड बुक, उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, इन चीज़ों के बारे में जब रिसर्चेस कर करके निकाला जाता है तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे रिटर्न सोर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रिटर्न सोर्स है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको क्या बताया हुआ है कि कलेक्टिंग नेसेसरी मैकेनिकल एंड अ केमिकल प्रोसेस of cleaning for the कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कलेक्शन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो मल्टीपल चीज़ें मिलती है, ठीक है, रिटर्न सोर्स के अंदर जो मल्टीपल चीज़ें मिलती है उसको समझने के लिए, उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसका कंजर्वेशन करने के लिए जो कुछ नेसेसरी चीज़ें होती है, जैसे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ें, कोई लैंग्वेज अगर समझ में नहीं आती ना तो उसके ऊपर उसके ऊपर उसे क्लीन करने के लिए, उसे साफ सुथरा करने के लिए ना कुछ केमिकल्स को डाला जाता है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, तब जाकर उस लैंग्वेजेस को समझा जाता है, उस बुक को क्लीन किया जाता है, उसे अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पर्पज़ से, हमारे रिटर्न सोर्स को प्रिजर्व करने के पर्पज़ से, ठीक है। सो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जो होती है, ये सारी जो कुछ एडिटेड चीज़ें होती है, जो बुक्स होती है, ओल्ड बुक्स होती है, लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे रिटर्न सोर्स है, ठीक है। अब इस रिटर्न सोर्स का नेसेसरी ट्रेनिंग क्या है बच्चों, उसे देख लेते हैं, ठीक है। ओके, सो नेसेसरी ट्रेनिंग क्या है रिटर्न सोर्स का। सो फर्स्ट ट्रेनिंग, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड ब्राह्मीण, मोदी एंड पर्शियन, जो कुछ लैंग्वेजेस होते हैं, ऐसी मल्टीपल लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप रिटर्न सोर्स के रिसर्चर्स एक तरह से बन सकते हैं। कुछ नेसेसरी ट्रेनिंग्स आपको लेनी पड़ेगी, है कि नहीं। सो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको पता होने चाहिए, कि जैसे पर्शियन लैंग्वेज थी, उस टाइम पर पर्शियन लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ किया जाता था। उसके बाद कौन सी चीज़ें थी उस टाइम पर, ब्राह्मीण्स की लैंग्वेज, उसके बाद जो संस्कृत लैंग्वेज, आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, हम जो हिंदुओं के लिए संस्कृत लैंग्वेज सबसे ऊपर है कि नहीं। उसी तरह से जो मोमेडियंस होते हैं उनके लिए उनका उर्दू लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं, फारसी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी जो ओल्ड लैंग्वेजेस है, ठीक है। सो इसी तरह से पर्शियन लैंग्वेज भी है, ठीक है। सो लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, उस चीज़ के बारे में पता होना इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेडिशन, लिटरेचर, स्कल्पचर, डायनास्टिक्स, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, पास्ट सोसाइटीज़ के बारे में, ऐसी अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड इज़ नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्ट्स, इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि उस टाइम पर अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी के टाइम पर हम इंक का इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम पर इस तरह से इंक नहीं हुआ करते थे, अलग अलग केमिकल्स अवेलेबल नहीं होते थे, ठीक है। सो उस टाइम पर फूलों की कलरों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग चीज़ों का जो पेपर्स होते थे वो इस तरह के अभी के जैसे वो वाइट क्लीन पेपर्स नहीं होते थे। उस टाइम पर पेपर्स को अलग तरह से बनाया जाता था, पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, कपड़ों के ऊपर लिखा जाता था। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होती, तो उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना, उस चीज़ के बारे में एटलीस्ट समथिंग थोड़ा बहुत भी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऐसी स्टाइल के बारे में, ऐसे पेपर्स के बारे में, कलर्स के बारे में, अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में नॉलेज होना रिटर्न सोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, ओके, so next point is material source. Next point is material source of history. So material source of history, ये चीज़ें आप लोगों को कहीं पे भी इजीली दिखाई दे देती है, ठीक है। मटेरियल सोर्स ऑफ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको हर जगह दिखाई देती है कि नहीं। चूड़ियाँ हो गई, या फिर जो उस टाइम के जो राजा महाराजा होते थे उनके बड़े बड़े महल हो गए। उसके बाद किले आप लोगों को दिखाई देते हैं, अलग अलग फोर्ट, जो आप सभी को पता है, फोर्ट्स, डिफरेंट फोर्ट्स आप लोगों को दिखाई देती है। उसके बाद वहाँ के जो राजा महाराजा, किसने वहाँ पर राज किया हुआ है, उसकी अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होती है, सोने, हीरे, जवाहरात, ऐसी मल्टीपल चीज़ें अवेलेबल होती है। जो सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, ये सारी चीज़ें मटेरियल सोर्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। अलग अलग तरह के आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ऐसी मल्टीपल चीज़ें होती है जो कि हमें
इन चीज़ों को कंजर्वेट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ केमिकल स्टिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यूज़ करने की वजह से हम उसे क्लीन कर सकते हैं, उसे लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये चीज़ें पहुंच सके, ये चीज़ें समझ में आ सके, ये चीज़ें देख सके, पता कर सके इन चीज़ों के बारे में। तो इसलिए अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मैकेनिकल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद राइटिंग एंड पब्लिशिंग रिसर्च एंड आर्टिकल्स अबाउट द कलेक्शन आर्टिफैक्ट्स आर्टिफैक्ट इन चीज़ों के लिए। उसके बाद क्लासिफिकेशंस, हाँ, उसके बाद ऐसे मल्टीपल सिलेक्टेड जो कुछ आर्ट की जो चीज़ें होती है, अलग अलग जो मूर्तियाँ आप सभी ने कभी ना कभी देखी होगी कि किसी राजा महाराजा की कोई मूर्ति बनाई हुई हो या उनके महल के अंदर की कोई चीज़ें हो, तो उन चीज़ों को संभाल कर रखना, उन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना, ऐसी मल्टीपल चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री के अंदर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेसेसरी ट्रेनिंग। सो नेसेसरी ट्रेनिंग इसके लिए कौन कौन सी होनी चाहिए? बेसिक knowledge of archaeological method and theory and history and ancient civilization, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, नेसेसरी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए इन चीज़ों की। ठीक है, उसके बाद नॉलेज ऑफ रिलीजन, सोर्स एंड मटेरियल लाइक स्टोन्स एंड डिफरेंट जो मटेरियल्स अवेलेबल होती है, क्लेज अवेलेबल होते हैं, क्ले जो उन क्ले का हेल्प करके कोई चीज़ें बनाई हुई हो, तो आपको क्ले के बारे में पता होगा, तभी जाकर आप उस चीज़ के बारे में लोगों को नॉलेज दे सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह की कुछ नेसेसरी ट्रेनिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए उसके अंदर, ताकि वो क्या कर सके, अलग अलग मटेरियल्स के बारे में बता सके, समझ सके, है कि नहीं, क्ले के बारे में समझ सके, उस टाइम पर जो मिट्टियाँ यूज़ हुई है, किस तरह से बनाई गई है, ऐसे अलग अलग मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट एंड केमिकल नेसेसरी फॉर द क्लीनिंग एंड आर्टिफैक्ट्स एंड अदर केमिकल प्रोसेसेस, तो इन केमिकल प्रोसेसेस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नॉलेज ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड स्टाइल ऑफ आर्ट एंड डेवलपमेंट, इन चीज़ों के बारे में पता। उसके बाद नॉलेज एंड स्किल ऑफ मेकिंग रेप्लिकेट मॉडल्स, उस मॉडल को बनाने के रेप्लिकेट मॉडल्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड फसिल, ऐसे मल्टीपल चीज़ों के बारे में नॉलेज होना, ऐसे मॉडल्स के बारे में नॉलेज होना, अलग अलग आर्ट्स के बारे में नॉलेज होना, अलग अलग स्कूल्स के बारे में, जो आर्ट स्कूल्स होते हैं उनके बारे में नॉलेज होना, आर्टिफैक्ट्स के बारे में नॉलेज होना, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के बारे में नॉलेज होना, ये इसके मटेरियल सोर्स के नेसेसरी ट्रेनिंग्स है। ओके, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ नेसेसरी ट्रेनिंग्स थी जो कि हमें यहाँ पर समझनी थी। ठीक है, चलो, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड देयर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर बहुत ही लेंदी है, सो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम बढ़िया तरीके से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।